अच्छा, अब आपने करना ये है कि अपने फर्स्ट स्टेप आपने जो याद रखना है कि अपने वर्क पे आने के मेथड को, आने के और जाने के मेथड को आपने कंट्रोल करना है। सर आप बताएं कि आप सुबह कैसे आते हैं अपने वर्क स्टेशन पे, यानी कि अभी आप आए हैं, कैसे आए हैं? बाइक पे आए हैं? कितनी दूर से आए हैं? 17 किलोमीटर, ठीक है। आप ठीक है, ये देखिए, ये एग्जांपल है, ये 2 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। तो मेरा जो पॉइंट ये है कि आपने जब अपने ऑफिसेज में आना है तो कोशिश ये करें कि आपकी कम अज़ कम 500 से 600 मीटर वॉक लाजमी हो। क्या हो जी? 500 से 600 मीटर वॉक लाजमी होनी चाहिए आपने वर्क स्टेशन पे आने से पहले। अगर आपके पास बाइक है, अगर आपका जो घर है वो 10 मिनट की मुसाफत पे है, तो आप कोशिश करें साइकिल लेके आएँ। साइकिल चलाना आजकल जो है सिर्फ जिम्स में हो गया है, बस साइकिल जो अंदर रखी होती है स्टेशनरी बाइक, उसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पहले ये एज ए ट्रांसपोर्ट मीन यूज़ किया जाता था, अब एक्सरसाइज के तौर पे यूज़ होती है, और वो भी तब यूज़ होती है जब डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भाई अब आप साइकिल करें, नहीं तो आप गए, तो फिर आते हैं लोग। ज़्यादातर लोग इसी वजह से करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप अगर यहाँ पर एलिवेटर है, एलिवेटर स्टेयर्स हैं, बहुत अच्छा है, एलिवेटर लगनी भी नहीं चाहिए। आप कोशिश ये किया करें कि जब आप 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उस 10 मिनट में आप कम से कम 2 से 3 चक्कर स्टेयर्स के लाजमी लगाएं। नहीं तो सामने पार्क है, 10 मिनट वॉक लाजमी करें। 10 मिनट वॉक के रखें और 10 मिनट आप जो है वो खाने के रखें। 10 मिनट वॉक करें और 10 मिनट खाने के रखें। अच्छा जी, उसके बाद एक जो चौथा पॉइंट है हमारा कि आपने अपने वर्किंग रूटीन में मिनी ब्रेक्स लेनी है। 10-10 मिनट की नहीं, 5-5 मिनट की ब्रेक्स लें, और उस ब्रेक में आपने चहलकदमी करनी है, अपने आप को स्ट्रेच करना है। बैठने की वजह से जो आपका पोस्चर है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसमें आपका जो नेक है उसमें पेन शुरू हो जाती है, शोल्डर थक जाते हैं, एल्बो जॉइंट्स थक जाते हैं, आपकी जो नीज़ हैं वो थकावट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि मिनी ब्रेक्स लें, और उन ब्रेक्स में आपने पानी पीना है और साथ क्या करना है, वॉक करनी है, स्ट्रेचेस करने हैं। स्ट्रेचेस भी अभी आपको करवाऊंगा मैं। आप सब के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं या एप्पल हैं? कईयों के पास एप्पल होंगे, कईयों के पास एंड्रॉयड होंगे। उसको एज ए फिटनेस मॉनिटर के यूज़ किया करें। ये एक फिटनेस मॉनिटर मैंने पहना हुआ है, मेरी तकरीबन 3509 कदम हो गए हैं आज सारे दिन में। अभी मैंने वर्कआउट नहीं किया और तकरीबन 3500 कदम मैंने चल ली हैं। तो आपको अपनी एक्टिविटी लेवल का पता चलेगा कि आप वर्किंग इन्वायरमेंट में कितने एक्टिव हैं। अगर आपको ये अंदाज़ा हो गया तो आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप इसके बारे में अभी सोचना शुरू करें, सोचेंगे तो करेंगे। उसके बाद आपकी जो फूड की चॉइसेस हैं वो हेल्थी और बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ये होती है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ये सारे मुनासिब मिकदार में मौजूद हों। अब ये मुनासिब मिकदार क्या होती है, ये आपको डिटरमिन करना है कि आपने कौन सा पोर्शन ज़्यादा है। जो रिकमेंडेड है वो ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा 60% आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, 30% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी कौन से? नॉन स्टार्ची। और 10% आपके फैट्स होने चाहिए। इसके बाद लंच कौन कौन साथ में या डिनर कौन साथ में लेके आता है? ज़बरदस्त, क्या लेके आते हैं साथ? जी, आप नहीं लेके आते? आप भी नहीं लेके आते? तो क्या करते हैं डिनर के लिए? कुछ खा लिया। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना डिनर कैरी करके लाएंगे और वो डिनर भी हेल्दी होगा तो उससे होगा क्या कि आप जो है ना वो जंक फूड नहीं खाएंगे, आप वही चीज़ खाएंगे जो आप लेके आए हैं। वही चीज़ आपको बिंज ईटिंग से महफूज रखेगी। आपको पता है कि मैंने इतना पोर्शन लाया और इतना ही मैंने खाना है, उसके साथ आप पानी पिए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने काम पे आना है तो एक टाइम का खाना अपने साथ ज़रूर कैरी करें। अपनी अम्मी को कह दें, बेगम है तो बेगम को कह दें, नहीं तो ख़ुद बना लें। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट ये है कि आप स्नैकिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं। चाय के साथ क्या होता है? खाली चाय भी एक स्नैक है वैसे हमारे लिए।
और हर आधे घंटे के बाद हम पीना पसंद करते हैं इसको। आपने हेल्दी चॉइसेस इसमें से सिलेक्ट करनी है कि आप स्नैक में क्या क्या चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्नैक में वैसे आपके जहन में क्या आता है? बिस्किट्स और शामी, लेज और चिप्स फिर आ गए हैं, और भी बथेरी चीज़ें हैं, बादाम अखरोट। ये देखें, ये हेल्दी चॉइस है। इसके बाद आप वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स ला सकते हैं, जैसे कि गाजर है, सलाद है, सलाद पत्ता है। उसके बाद मैंने आपको फ्रूट्स का बताया, फ्रूट्स कोई नहीं खाता यहाँ पे। आज के दिन में कितने लोगों ने फ्रूट खाया है? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, और टोटल यहाँ पर कितने बैठे हैं सर जी? 100 लोगों में से सिर्फ 4 बंदों ने आज फ्रूट खाया। अंदाज़ा लगा लें आपकी डाइट कितनी बैलेंस, माशाल्लाह कितनी बैलेंस डाइट है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने हाथ खड़ा करना है कि आप लोग अपनी पानी की बोतल कौन कौन लाता है साथ? पानी की बोतल कौन कौन लाता है साथ? पानी ज़िंदगी है। आपको पता है पानी के फंक्शंस क्या हैं? पानी कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसमें तो कोई कैलोरी नहीं होती, तो ये कैसे रिड्यूस करता है? ज़्यादा पानी पीने से ब्लोटिंग होती है। हर चीज़ का अल्लाह पाक ने बैलेंस जो है ना वो रखा हुआ है, बैलेंस रखा हुआ है। पूरी कायनात बैलेंस में है। तो अगर आपकी बॉडी भी बैलेंस में नहीं है, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्लड 70% जो है ना वाटर बेस्ड है। अगर आप पानी के इंटेक सही नहीं रखेंगे तो आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, मेरी जो कैलोरीज कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। अगर मैं पानी साथ साथ नहीं पीऊँगा तो मेरा माइंड जो है ना, ये जो है ना वो डाउन, सिग्नलिंग इसकी कम होना शुरू हो जाएगी, एक्टिवनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा डाउन होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगी, पट्टे जो है ना वो अकड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पानी का सफिशेंट इंटेक रखते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि आपका जो ब्लड है ना, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है पूरी बॉडी में, वर्किंग मसल्स में, जहाँ जहाँ आपने वर्कआउट किया होता है, ये पूरी। और जो वेस्ट होते हैं वो भी इसी के थ्रू आते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप यूरिन की शक्ल में निकालते हैं, वो भी आपके ब्लड में पानी की वजह से होता है। अगर आप पानी कम पिएँ तो किस किस्म पीले रंग का जो है ना वो यूरिन आता है। क्यों? ये एक इंडिकेटर होता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिक्स ज़्यादा हो गए हैं। पानी पिएं। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने साथ पानी की बोतल हमेशा रखें, अपने डेस्क के सामने रखें और उसको भर के रखें। तो क्या होगा, इवेंचुअली जब आप काम कर रहे होंगे, जैसे ही आपका मुंह थोड़ा सा भी खुश्क होगा, क्या करेंगे? 2-3 घूंट भरेंगे फिर रख देंगे, 2-3 घूंट भरेंगे फिर रख देंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने साथ बॉटल कैरी करता हूँ। अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको सिंपल वाटर पसंद नहीं है तो आप उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लें, या इस तरह से कोई आप खीरा डाल लें, उसको जो है ना हेल्दी वे से उसका टेस्ट जो है ना वो चेंज कर लें। ये जो कि आप ये देखें, अभी एक भाई सेब खा रहे हैं, ये देखें, ये हेल्दी स्नैक है। अपने जो भूख है ना, वो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सेब खा लिया करें, ठीक है। सबसे मेन बात कि अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें। रेस्टोरेंट जाते हैं सर, क्या खाते हैं वहाँ पे, कितना पोर्शन साइज़ होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने अपने खाने के पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करना है, जो कि 2 बंदों का होता है, क्योंकि वो आ चुका होता है तो फिर उसको खाना पड़ता है, ऐसे ही होता है। तो आपको ये सोच नहीं आती कि यार चलो मेरा कुलीग बेचारा भूखा होगा, उसके लिए मैं आधा सेव कर लेता हूँ, आधा मैं खा लेता हूँ। या ये भी ऑप्शन हो सकती है कि अगर आपने वो खाना खाया है, आधा खाना खा लिया, आधा पैक करवा लें, अगले टाइम पे खा लें जब आपको भूख लगे। लेकिन खाना तब खाएं जब आपको ऐसी भूख लगे जैसे रमज़ान में अफ्तारी के वक्त लगती है। ये अपनी आदत बना लें, यानी कि तब तक खाना या कोई स्नैक तब तक ना लें जब तक आपको भूख ना लग जाए, ज़ोरों की भूख, तब आप जो है उस ग़िज़ा से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप अपनी डेस्क जॉब्स पे कितनी ब्रेक्स लेते हैं, मिनी ब्रेक्स कितनी होती हैं? दो बताया आपने, 10-10 मिनट की। अच्छा, अगर आपका कोलीग कोई बैठा हुआ है उस कोने में, तो आप उसको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या क्या करेंगे? उसके साथ कॉल करेंगे। आपने, जो मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपने
मूव करना है अपने पूरे ऑफिस में। अगर आपने अपने कोलीग को कोई पैगाम पहुंचाना है या उससे कोई बात करनी है तो आप उठ के उसके पास जाएं। उठने से ये होगा कि आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आपका जो पेडोमीटर है, आपके जो डिवाइस है अगर आपने पहनी हुई है तो उसमें आपकी वर्किंग शो होगी। अपने आप को स्क्रीन टाइम से भी ब्रेक दिया करें। स्क्रीन टाइम, ऑन स्क्रीन टाइम आपका कम से कम मेरे ख्याल में एक नशिस्त में कितने घंटे के लिए होता होगा? यानी कि अब आपने काम शुरू किया है तो कितनी देर तक करते हैं आप? कितनी देर के लिए होता है पता नहीं, चल होता है 12 घंटे, सुबह से लेके ज़ोहर की नमाज तक जो है ना वो आपका ऑन स्क्रीन टाइम होता है। आपने करना ये है कि अपना ऑन स्क्रीन टाइम में से सिर्फ आपने 1 मिनट निकालना है। 1 मिनट आपने क्या करना है कि अपनी स्क्रीन आपके करीब होती है ना, आपने कोई भी पॉइंट ऐसा देखना है कि फार अवे हो और उसको आपने कॉन्स्टेंटली 1 मिनट के लिए देखना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आंखें हैं ना वो रिलैक्स हो जाएंगी, जो स्ट्रेस होगा ना आंखों का वो रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। अपनी उंगली सामने लेके आएँ, नाक के सामने, स्टिल, आपकी उंगली स्टिल होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना, आउट नहीं कराना। अच्छा जी, आप अपनी उंगली को गौर से देखें और उंगली को आपने मूव करना है अपनी राइट साइड पे, लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि आपकी गर्दन मूव नहीं हो। पहले राइट साइड पे मूव करें, फुल राइट साइड पे जहाँ तक जा सकती है, और फिर लेफ्ट साइड पे। आपने अपनी नेक को मूव नहीं करना। ये 10 टाइम्स करें, मैडम आप भी करें, 10 टाइम्स करें। एक तो आपने 1 मिनट आपने दूर देखना है और दूसरा इसकी एक्सरसाइज करनी है, तो आप अच्छा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। अगला पॉइंट है जी फिजिटिंग। आप जब भी अपना काम कर रहे हो आप अपने हाथ को हिलाते रहें। आपके उंगलियां तो मूव करती हैं लैपटॉप के ऊपर, लेकिन साथ आपने अपनी चेयर को हिलाते रहें। आप अपने फुट को टैप करते रहें, नीज़ उठा लें, नी लिफ्ट कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेंगे और आपकी बॉडी की मूवमेंट होती रहेगी, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। ज़्यादा देर चेयर पे बैठने से क्या होता है, वो कहते हैं ना कि भी मेरी टांग सो गई है, ऐसे ही होता है ना, करंट लगना शुरू हो जाता है, करंट आ जाता है, कीड़ियाँ दौड़ना शुरू हो जाती हैं एकदम से। वो इस वजह से होता है कि आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है ज़्यादा देर बैठने की वजह से। तो इसलिए आपके मसल्स में ब्लड फ्लो होते रहना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी ट्वीक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप ये अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लें तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो एक्टिव और हेल्दी रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अपनी ब्रेक को, अगर 10 मिनट की ब्रेक है तो आप 20 मिनट्स की एक ही ब्रेक लें और उसमें 10 मिनट आप वॉक करें या स्टेयर्स के 3-4 चक्कर लगा लें। स्टेयर्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, स्ट्रेनस एक्टिविटी है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है इस पर। आप सामने आपके पार्क अवेलेबल है, आप जाएँ, थोड़ी सी हवाखोरी करके 10 मिनट चहलकदमी करें और वापस आ जाएं। ये है, इस एक्टिविटी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ इसी एक्टिविटी की वजह से। आप खुद भी जाएं, अपने दोस्तों को भी साथ में लेके जाएं कि आए यार थोड़ी सी 5 मिनट वॉक करके आते हैं। सब लोग खड़े हो जाएं जी एक दफ़ा। फिर वॉक करने का एक और तरीका भी है, बैक बेंचर्स आप भी खड़े हो जाएं। आपने मिलिट्री मार्च करना है। मिलिट्री मार्च यानी कि आपने अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में वॉक करनी है, नीज लिफ्ट करने हैं। 1 2 3 4 5, चलें जी मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थैंक यू, बैठ जाएं। एक्टिविटी करने के बाद कैसा फील होता है? अलर्टनेस बढ़ती है ना जी। बैक बेंचर्स, अलर्ट होता है बंदा एक्टिविटी करने के बाद। अब मैं आपको स्ट्रेचिंग की एक्टिविटीज़, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कि आप सिर्फ चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। यानी कि आप थकावट का शिकार हो गए हैं, 4 घंटे 5 घंटे से मुसलसल आप बैठे हुए हैं। वैसे तो आपको ब्रेक्स लेनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, टैपिंग करनी चाहिए, फिजिटिंग करनी चाहिए। आप अपनी एक चेयर मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें आप अपने चेयर के राइट साइड पे पकड़ें ज़रा नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर आप बैठते हैं, सीट को पकड़ें ज़रा।
इसको पकड़ना ऐसे है कि फर्मली पकड़ना है आपने, ये ना हो कि कुर्सी समेत ही आप नीचे गिर जाएं। आपने अपने शोल्डर को नीचे रिलैक्स कर देना है, नीचे की तरफ दबाना है और अपने नेक को जो है खींचना है अपोजिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपने खींचना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर के मसल्स हैं, ट्रैप्स हैं और नेक हैं, ये रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक स्ट्रेच मैंने आपको करवाया था, शोल्डर जो है ना वो मूव करना है। ये बैठे बैठे आज जो है ना वो अपने शोल्डर्स को और थोरेसिक को जो है वो मूव कर सकते हैं। हाँ जी, सब लोग एक दफ़ा फिर खड़े होते हैं। कौन कौन फ्लोर को या अपनी टोज़ को टच कर सकता है? ये आपकी हैमस्ट्रिंग का आप करके दिखाएं। यार हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आपने करना क्या है कि अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। आपने जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है और फिर खड़े हो जाना है। इसको आपने रिपीट करना है 10 टाइम्स। चलें जी। वेरी गुड सर, ज़बरदस्त। सर आपका नाम? रुकना भी चाहिए, जितना रुकेंगे वो देख के मैं। ये डायनेमिक मूवमेंट है, ये रुकने वाली मूवमेंट नहीं है। चलें जी, थैंक यू। खड़े रहें। खड़े रहने से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। सिर्फ मैंने तो नहीं ना कैलोरीज बर्न करनी है अपनी। अच्छा जी, अब आप तशरीफ़ रखें। थैंक यू सो मच। अब एक अगला जो स्ट्रेच है उसमें उसको हम कहते हैं फिगर 4। जैसे टांग पे टांग रख के नहीं बैठते, आपकी उंगलियां भी थक जाती होंगी, उंगलियां भी थक जाती हैं, तो क्या करते हैं उंगलियों के लिए? हाँ, ये अच्छा स्ट्रेच है। इसके लिए ये होता है स्ट्रेच। ये देखें, आपने अपने फोर आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और अपनी उंगलियों के साथ उसको अपोजिट आपने स्ट्रेच करना है इसको। फिर इसी तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग करने से बॉडी रिलैक्स होती है, आपके मसल की जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। आखिर में एक बात याद रखें कि ये जितनी भी मैं आपको एक्टिविटीज़ या फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ, ये एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन का मुतबादिल नहीं है। आपको एक्सरसाइजेज मस्ट करनी पड़ेंगी। ये तो आपको रिलैक्स करने के लिए, आपके वर्किंग मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये सारी मैंने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बताई हैं, लेकिन आपको वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ेगी। वर्कआउट एक्सरसाइजेज आपको कितनी देर करनी चाहिए? आप कोशिश करें कि वीकली कम अज़ कम 150 मिनट्स आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज लाजमी होनी चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर से मुराद ये है कि एरोबिक एक्सरसाइज, वॉक करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, कम अज़ कम 150 मिनट्स होनी चाहिए जब आपके पास टाइम अवेलेबल है। सबसे बेस्ट टाइम वो है जो आपके पास मौजूद है। इंसान जो है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे पहले आप अपना मील ले लें, नहीं तो एक्सरसाइज की वजह से बर्पिंग शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, खाना बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इससे इंटेस्टिनल हर्निया के भी चांसेस होते हैं, हाइटल हर्निया के भी चांस होते हैं जो स्टमक में होता है। जी सर, आपने कहा भी कार्डियो करें, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है? जैसे बहुत सी टाइप्स हैं, कार्डियो भी है, योगा भी है, जुम्बा भी है, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सी है? बेस्ट वो एक्सरसाइज है बेटा जो कि आप इजीली कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। अब आप देखें, आप जिम में जाके करेंगी, घर में करेंगी, या आपने ऑफिस में कोई टाइम मैनेज करना है, तो उसके मुताबिक आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब योगा की भी आगे कई शक्लें हैं, यानी कि टाइप्स हैं। एक सिंपल योगा स्ट्रेच एक्सरसाइज, एक पावर योगा होता है जो कि डायनामिक होता है। ये जो आजकल नई प्लान्स आ रही हैं जो लाइट वो सब तक शुरू करते हैं। सॉरी, ये जो प्लान्स एक्सरसाइज के आते हैं जो करवाई जा रही हैं, वो किस हद तक हमें करने चाहिए? प्लान्स जो ऑनलाइन सेल होते हैं, देखें अगर तो वो आपकी नीड के, आपके फिटनेस गोल्स के मुताबिक बने हुए हैं तो वो आपके लिए अच्छे हैं। अगर तो किसी अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर ने बनाया हुआ है, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो। वैसे तो हर ट्रेनर जो है ना वो अपने प्लान्स बेच रहा होता है। प्लान्स जो होते हैं ना वो कस्टमाइज्ड होते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। आपने अपनी नीड के मुताबिक, आपका मैडम आपका फिटनेस गोल क्या है? मैडम आपका गोल क्या है? आप किस गोल के लिए वर्कआउट प्लान लेना चाहती हैं? फिट रहने के लिए। अगर तो वो उस गोल को अचीव कर रहा है तो वो प्लान बिल्कुल ठीक है। लें जी, आप चीज़ों को रैप अप करते हैं। प्लान एक्सरसाइजेस भी तो होती हैं।
एक्सरसाइज बहुत किस्म की होती हैं, एक्सरसाइज की तो बहुत सी अक़साम है। आपके लिए सूटेबल कौन सी है, असल बात ये है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपके अंदर जो है ना वो आपका फ़िटनेस लेवल कितना है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का सर्टन, ये डिटरमिन करेगा आपकी फ़िटनेस को। उसके बाद अब इसको सारे जो सेशन को रैप अप करते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आप अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को लेस सेडेंटरी करना है। क्या करना है जी, लेस सेडेंटरी करना है। ये सारी जितनी भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अगर आप ये अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस कर लेते हैं, तो आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं एक्सरसाइज और डाइट के रिलेटेड तो मैं हाजिर हूँ। कौन सा? सर जिस तरह हमारी जो जिम की इंस्ट्रक्टर होती हैं वो एक दिन कार्डियो कराती हैं, एक दिन जुम्बा करवाती हैं और एक दिन योगा करवाती हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज मिल के बैलेंस्ड होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं बैलेंस, इन अ होल वीक करवाती हैं। अच्छा अच्छा, असल में मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या है। आपने अपने फिटनेस के कौन से एस्पेक्ट को जो है वो ठीक करना है। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, आपकी जंप्स अच्छी होनी चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। अगर तो वो प्लान ये सारा कुछ अचीव कर रहा है तो ये बेस्ट है आपके लिए। गुड क्वालिटी स्लीप ये होती है कि आप सो गए हैं, मैं इधर ढोल बजाता रहूं और आपको पता भी ना चले। डीप स्लीप उसको कहते हैं जी। सर ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 टाइम्स फास्टर हो जाता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से। यानी कि मेरे मेटाबॉलिज्म में और सर के मेटाबॉलिज्म में ज़मीन 2 टाइम्स का डिफरेंस होगा। इसी तरह से अगर आप कार्डियोवैस्कुलर या एरोबिक एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो अगर आप ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती हैं। आज आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आपने सिर्फ 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है। क्या करना है? ब्रिस्क वॉक होती है नियर टू जॉग, यानी कि ये है अनारकली वाली, और एक होती है तेज़ वॉक ये वाली। आपने ये वॉक करनी है, 10 मिनट करनी है, और यकीन करें 10 मिनट में आप थक जाएंगे। उसके बाद फिर आपको फील होगा कि आपको भूख लगना शुरू हो गई है, बर्निंग शुरू हो गई है अंदर। तो सर आई होप कि आपका आंसर हो। पेस और स्पीड को थोड़ा बढ़ावा दें। हाँ, बस आपकी स्पीड, ये स्पीड वेरी करती है, हर बंदे की स्पीड अपनी मेंटेन उसको रखना भी बड़ा काम है जी। और क्वेश्चन? सर अगर हम स्लीप लेते नहीं है और दिन में फिर भी थकावट फील होती है, उसका क्या रीज़न है? तो फिर आपको जो है वो आपकी डाइट को मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं ना उसका भी आपको टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि जब आपके मेल हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, उसकी वजह से लथार्जी जो है ना होना शुरू हो जाती है। आप एक्सरसाइज करें, आपके हार्मोन लेवल्स खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आप अच्छा और एक्टिव हेल्दी फील करेंगे। कौन सा ऑयल बेटर है? ऑलिव ऑयल, अलसी का तेल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, ये सारे बेस्ट ऑप्शन हैं। थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। इसमें फैटी एसिड्स जी, कैलोरीज 1 ग्राम में 9 ही मिलेंगी, ऑयल कोई भी हो, लेकिन उसे होगा क्या कि वो आपके वेन्स में एक्यूमुलेट नहीं होगा। उल्टा जो गुड फैट होता है वो आपकी फ़ैट रिडक्शन में मदद करता है, आपके जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं उसमें हेल्प आउट करता है, इसलिए ये ज़्यादा महंगे होते हैं जी। एनीवन एल्स? सर एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक जो है क्या नेसेसरी होना चाहिए या उसके बाद क्या? एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो हमारे मसल्स जो है उनमें वियर टियर होती है, तोड़ फोड़ होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने प्रोटीन में बताया था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जब आप प्रोटीन खाएंगे तो ही मसल रिपेयर होंगे, और जब आप नींद करेंगे
उस नींद वाले फेज़ में ही रिकवर होंगे। अगर आप सोएंगे कम, यानी कि आपने सिर्फ 5 घंटे की नींद रखी हुई है, 4 घंटे की नींद रखी हुई है, तो उस फेज़ में वो रिकवरी नहीं होगी। अगर आपकी रिकवरी 8 घंटे में होनी थी तो वो आपको फिर 8 की बजाय 12 घंटे में होगी। यानी कि एक दिन आप 4 घंटे सोएंगे, फिर अगले दिन 6 घंटे सोएंगे, एक दिन में होनी थी वो 2 दिन में होगी रिकवरी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। मैं ममनून हूँ आपका कि आपने मेरी बहुत सारी बातें जो है वो सुनी और मुझे मेरी एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त किया। थैंक यू सो मच।